मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें करी है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात थी विरासत से विकास तक। यानी कि जो विरासत थी उसको भी बचा रहे हैं और विकास जो हो रहा है वो भी हो रहा है। साथ साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए सोमेंद्र तोमर है, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। बड़ा मैसेज यहां से दिया जा रहा है, विरासत और विकास दोनों को साथ लेके चलने वाले हैं। देखिए, हमारे देश की जो विरासत है बहुत समृद्ध विरासत यहाँ की रही है और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज संगठन सिर्फ विकास ही नहीं, आज हमारी सरकार सिर्फ विकास ही नहीं, हमारी सरकार संस्कृति को भी संरक्षित कर रही है, हमारी विरासत को भी संरक्षित कर रही है। और इसी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि हमारी आस्था के प्रतीक लगभग 500 वर्ष के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं और पूरा विश्व राम में हुआ है। और मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा अपने संगठन का, अपने नेतृत्व का, कि मेरठ में उन्होंने अरुण गोविल जी को उतार कर जिस तरह से हम लोग उन्होंने राम का अभिनय किया है, उन्हें राम के रूप में यहाँ पर लोग देख रहे हैं। तो राम में माहौल जो मेरठ के अंदर बना हुआ है, ये उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार मेरठ में इतिहास बनेगा और आज तक जितनी वोटों से कोई नहीं जीता होगा, अरुण गोविल जी उससे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत कर जाएंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है मंच से मुख्यमंत्री द्वारा। उन्होंने ये कहा कि 370 जो जम्मू कश्मीर से हटी है, हर बूथ पर हर कार्यकर्ता, हर नेताओं को ये मेहनत करनी है, जनता को ये मैसेज देना चाहा है कि 370 पार करना है इस बार, जो पिछले के मुकाबले वोट पड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोगों का संगठन पन्ना प्रमुख तक हम लोग हैं। हम लोग लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से अपने बूथ पर सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य मतदाताओं के साथ संपर्क के साथ हम आग्रह कर रहे हैं कि 100% सभी लोग वोटिंग करें। और 370 का आग्रह हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि इस बार हम लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड बने, क्योंकि जिस तरह का उत्साह है, ये उत्साह परिणाम में बदल कर आएगा। और माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, सब लोग उसमें अपने आप को जोड़ते हुए मान रहे हैं कि हम लोग भी इस विचारधारा से, इस विकास के पथ पर जो मोदी जी और योगी जी लेकर चले हैं देश और प्रदेश को, उसमें अपने आप को हम लोग जोड़े। आपने रिकॉर्ड की बात करी। पिछली बार जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो मात्र 4700 वोट कुछ थे। इस बार आपको क्या लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहने वाली है या सीधा पार है? देखिए, टक्कर का कहीं कोई, मुझे लगता है कि कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है सामने। ये मेयर के चुनाव में भी आपने देखा 2014, 17, 19, 22 लगातार पर मेरठ के देवतुल्य नागरिकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, देखिए 2019 की जब आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज तक का सबसे बड़ा गठबंधन 2019 में हुआ, लेकिन उस समय भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, मुझे लगता है कि लगभग 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इस बार मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये 60 और 65% इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और जो 2014 में हम लोग की जीत हुई थी, ये जीत उससे भी बड़ी जीत होगी। उससे भी बड़ी जीत होगी। हमारे साथ एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी है। धर्मेंद्र जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, जोश सब में देखने को मिला। उन्होंने एक संदेश दिया कि हर कोई अरुण गोविल बनकर प्रचार प्रसार करे, वोट मांगे। हमारा सौभाग्य है सबसे बड़ा, जिस समय हम छोटे से थे या पूरा देश उनको टीवी पर देखता था, तो टीवी पे ही तिलक लगाते थे। उनका तो सम्मान है, उन्होंने भगवान राम के रूप का जीवंत अपना दृश्य दिखाया है। तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है इस मेरठ की क्रांति धरा को, जिस पर इस क्रांति धरा पर ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। तो इस क्रांति धरा को तो मैं प्रणाम करता हूं कि अरुण गोविल जी जैसे शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी उतारा है, जो हमारे साथ साक्षात है आज। तो जीत तो सुनिश्चित है, जीत में कहीं कोई दिखाई भी नहीं देता है, ना जीत में कोई आगे है ना कोई पीछे है, एक तरफा वन साइडेड जीत है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश राममय है। दूसरी बात यह है कि दो जननायक हैं हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, परम पूजनीय योगी जी हैं, और देश में जननायक मोदी जी हैं। उन्होंने जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को, धर्म को पूरा नवचार किया है, वो वास्तव में देखने लायक है। अभी योगी जी ने कहा, जिस तरीके से हमारे पहले 14 से पहले त्योहार मनाए जाते थे, सकारात्मक का माहौल नहीं था, त्योहारों पर भी नकारात्मक का माहौल था। आज सकारात्मक का माहौल है। जिस कांवड़ मार्ग पर और कांवड़ मार्ग पर कांवड़ चलती थी, उस पर डीजे पे प्रतिबंध था, आज उस पर फुल वर्षा होती है। परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है, हिंदुत्व का परिवर्तन है, सनातन का परिवर्तन है। जिस बात को हम सोचते थे वही आज तक है। ये सारी बातें जनता वोट करेगी इसी बातों को लेकर।
केवल इसी बात को लेकर नहीं है, धरातल पर विकास भी, कितना विकास हुआ, आप कितना विकास चाहते हैं। हम 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 में एक जीरो भी लगा दें तो 100 साल बैठते हैं। दूसरी पार्टियां तो 100 साल भी नहीं कर सकती थी। धरातल पर आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आइए, मेरठ की बात करिए, मेरठ से मुरादाबाद, मेरठ से बिजनौर, मेरठ से रुड़की, मेरठ से हरिद्वार, मेरठ से देहरादून, मेरठ से दिल्ली, मेरठ से बिजनौर, शामली, मेरठ से करनाल, कनेक्टिविटी का हब है। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते 10 साल पहले क्या स्थिति थी। कभी जाते थे तो घूमने दिल्ली या कहीं हरिद्वार तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगते थे। आदमी शाम को आता था, थक हर के सो जाता था, 2-3 काम भी करने लायक स्थिति में नहीं था। आज RRTGS है, इसमें खेल विश्वविद्यालय है, तो इतनी व्यवस्था, इतना धरातल। आज एयर कनेक्टिविटी देखिए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है, 6 राज्य, मतलब 6 जो एक्सप्रेसवे है, जो बड़े एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसका साक्षात उदाहरण देखो। गंगा एक्सप्रेसवे की तारीफ सुनिए आप, 5.5 घंटे में मेरी माता बहनें गंगा स्नान करेंगी संगम में, जिसमें आप सोचो कभी पहले यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और 16 घंटे में पहुंचती थी, 5.5 घंटे में गंगा स्नान करके 2 घंटा स्नान करके शाम को रात को 8-9 बजे आकर के अपना भोजन कर। सारी बातें तो आपको टेस्ट से याद है, तो वोट मांगने जाएंगे इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर। अरे मुद्दे जनता को धरातल पर है, सबको बताने की बात है, आपको जागरूक करने की बात है। तो मुद्दे तो ये हैं, मुद्दे तो कुछ ऐसा है नहीं कि कोई मुझे ही पता है, सबको पता है। अच्छा, 370 की बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से मुख्यमंत्री बोल के गए कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटी है तो हर बूथ पर एक तरीके से पिछले उसके मुकाबले, वोट के मुकाबले 370 प्लस करना है, तो ये तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे जो जननायक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी सोच और विजन आप देखो, 370 हटाने की कल्पना कभी कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। और जिस तरीके से हटाई, और जिस टाइम हटाई गई, उस 6 महीने का दृश्य देखा आपने जम्मू कश्मीर में? कभी सोच सकते थे कि क्या दृश्य हुआ? हिम्मत नहीं हुई किसी की बोलने की। ये वो 56 इंच की छाती है कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री बॉस कहता है, पैर की तरफ को हाथ उठाता लगाता है। ये 56 इंच की छाती है। उनकी सोच है कि 370 हटाइए तो हर बूथ में 370 बढ़े। ये एक कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करने वाला 370 बनाया गया है, और इस उत्साहवर्धन से ही हर बूथ में 370 वोट हमें बढ़ानी है। और जब 370 वोट बढ़ जाएंगे तो हमारी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे जो लगता है, मुझे जो विश्वास है, परम पूजनीय योगी जी के इस सवा 7 साल के कार्यकाल की वजह से ये निश्चित है, सुनिश्चित है कि 80/80 ही रहेंगी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। ये दावा है 80/80। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं यहाँ पर, आपसे हम बात कर चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या यहाँ से अरुण गोविल बन के निकलेंगे क्या? पक्का 100% निकलेंगे भाई, लोगों को विश्वास है, पक्का 100% निकलेंगे। पूरा 100%? कैसे वोट मांगने जाएंगे, क्या कहेंगे? इतना काम किया है पार्टी ने, जैसे अभी MLC साहब ने बताया है कि धरातल पे इतना काम किया है, यहाँ पे सब लोगों को पता है कि इतना हमारा काम हुआ है विकास का। चलिए, आप क्या संदेश लेके जा रहे हैं यहाँ से? संदेश साफ है, 80/80 है। और जो प्रत्याशी मेरठ हापुड़ लोकसभा से है, जो सीट नेतृत्व है, अरुण गोविल बनने के लिए कह दिया उन्होंने, तो योगी आदित्यनाथ ने। अरुण गोविल बन के जाएंगे क्या? बिल्कुल बन के जाएंगे, पक्का बन के जाएंगे। पहले से ज्यादा वोटें मिलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ पर हमारे साथ ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज और अन्य लोग, जिनका ये कहना है कि इस बार जो है इतिहास रचने वाली है भाजपा। और जो यूपी की बात करें तो 80 में से 80 सीटों का जो लक्ष्य है वो पूरा होकर रहेगा, ऐसा दावा ये लोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।